हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS3 से रिलेटेड 56 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS के एडवांस सिलेक्टर सीखने वाले हैं। तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर देख चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स देखने वाले हैं। तो देखो, ये कुछ स्पेशल सिलेक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सूडो क्लासेस कुछ इस तरह की दिखती हैं। आपको इस तरह का लिखना पड़ेगा तभी आपकी वो सूडो क्लासेस देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड की, इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई भी पेरेंट है, उसके फर्स्ट चाइल्ड को कोई भी प्रॉपर्टी देनी हो CSS की, तो आप इस सूडो क्लास का यूज कर सकते हैं। अगर उसके लास्ट चाइल्ड को देना हो तो आप इस लास्ट चाइल्ड का यूज कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों को प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर वन बाई दो करके हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। ठीक है, पहले हम फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड को देखते हैं। तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ और देखो, मैंने कुछ ही HTML लिखी हुई है जो कि आपको अभी इस तरह की दिख रहा है। ये पेज कुछ नहीं किया, इसमें क्या UL टैग लिया यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, और उसमें लिस्ट यानी कि LI टैग लिए रखा है, और 3 पैराग्राफ ले रखे हैं, और मैंने शायद यहाँ पे 5 आपका अनऑर्डर लिस्ट ले रखी है, और यहाँ पे 2 पैराग्राफ ले रखे हैं। ठीक है, अगर इससे मैं F12 से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो आपको समझ आएगा। ओके, ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे लास्ट चाइल्ड एंड फर्स्ट चाइल्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, इसका जो LI का जो पेरेंट है वो UL है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड की बात करूं LI और फर्स्ट चाइल्ड, आपको देखो कॉलन लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सूडो क्लास काम नहीं करने वाली। ठीक है, अगर इसको मैं कलर रेड दे दूं, कलर रेड एंड बैकग्राउंड ब्लू कर दूं, बैकग्राउंड ब्लू, कंट्रोल सेव करते हैं, और आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो आपको सूडो क्लास लग गई है, यानी कि आपकी CSS की प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, तो आपको और अच्छा दिखने वाला। कंट्रोल सेव करते हैं और देखो, ठीक है, आपका इस तरह से ये फर्स्ट चाइल्ड काम कर रहा है। और एक और काम करते हैं, P के साथ भी लेते हैं। देखो, P के साथ अभी देखो, ना तो इस पैराग्राफ का कोई भी आपका पेरेंट है लेकिन बॉडी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस पैराग्राफ का, 2 पैराग्राफ का, इसमें भी मतलब आपका कोई भी पेरेंट नहीं है इनका। तो देखो, अगर मैं P कर दूं इधर, P कॉलन और फर्स्ट चाइल्ड, और इधर आऊं और आपका बैकग्राउंड कलर इसका रेड करते हैं। ठीक है, रेड कर दिया, ओके, रेड, कंट्रोल सेव कर देते हैं अभी। और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो, अभी आपको पैराग्राफ पे कोई भी बैकग्राउंड देखने को नहीं मिला। क्योंकि इन दोनों का कोई भी पेरेंट नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है। ठीक है, अगर हम इससे कोई भी डिव दे दें, डिव के अंदर इन पैराग्राफ को डाल दें, डिव यानी कि इनका पेरेंट बना दें। देखो, इधर आऊँ और कंट्रोल X करते हैं, कंट्रोल X, और यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल S सेव करते हैं, और देखो आपको बैकग्राउंड देखने को मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि मैंने इसको एक पेरेंट दे दिया कि इसका बच्चा ये है। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इस डेमो का ही आपको फर्स्ट चाइल्ड चेंज देखने को मिले, तो आप सिंपली यहाँ पे डेमो कर देंगे, डॉट डेमो, यानी कि मैं एक क्लास सेलेक्टर यहाँ यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे सूडो क्लासेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, आपको एक कोई ही बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट चाइल्ड की। अगर मैं इसे लास्ट कर दूँ फर्स्ट की जगह, तो आपका जो CSS की प्रॉपर्टी होगी वो लास्ट के लिए अप्लाई हो जाएगी। देखो, ठीक है, और अगर इधर आओ और ओके, इसको भी हम कर देते हैं लास्ट। ठीक है, सिर्फ आपको समझ ही आ रहा होगा कि चाइल्ड मतलब किसी का तो चाइल्ड होगा। देखो, अब लास्ट में ये लग गया बैकग्राउंड रेड। तो इस तरह से ही हमारा काम करता है फ़िलहाल हमारी सूडो क्लासेस।
और इस आप चाहो तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो ऑफ दिस यस। ठीक है, 30 पिक्सल कर देते हैं। और देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो ये देखो आपको इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा काम करता है लास्ट चाइल्ड एंड फर्स्ट चाइल्ड। हम बात करते हैं अपने nth चाइल्ड की। देखो ये रहा nth चाइल्ड और आपका nth लास्ट चाइल्ड। तो ये इस तरह से काम करते हैं कि इसमें आप कोई भी और या इवन टाइप का दे सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पे 2n कर दो तो जो n की वैल्यू होगी वो पहले 2 होगी, फिर 2 होगी, फिर आपकी 4 होगी, फिर आपकी 6 होगी, यानी कि आपका जो n होगा उसमें 1 2 3 अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 का टेबल बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है आपकी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई होती रहेगी। ठीक है, nth चाइल्ड एंड nth लास्ट चाइल्ड। तो आपको nth चाइल्ड से समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये शुरू से स्टार्ट करेगा और nth लास्ट चाइल्ड मतलब नीचे से स्टार्ट करेगा, यानी काउंटिंग करेगा। चलो देख लेते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर मैं इसी में अप्लाई करूं, इधर आओ और nth इसको हटाते हैं। ठीक है, nth चाइल्ड अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो यानी कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ 2 को ही लगे, तो देखो ये 2 को लग गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 की तो देखो ये 3 पे लग जाएगी जाके, और देखो ये 3 पे लग गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो एज ए कैलकुलेशन की तरह भी कर सकता हूँ। n का मतलब यहाँ पे ये था 3 ऑफ n, यानी कि जो आपका टेबल बनेगा वो 3 का बनेगा, यानी कि पहले 3 पे लगेगी, फिर आपकी लगेगी 6 पे, फिर आपकी लगेगी 9 पे, तो इस तरह से आपके लगता जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ओनली 2 कर दूँ, देखो 2 कंट्रोल सेव करते हैं और देखो ठीक है, देखो इस तरह से आपको चला, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, ओके 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका n ओनली, ठीक है देखो अब ये सारे पे लग गया। क्योंकि जो n की पहले वैल्यू रही होगी वो 1 रही होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से आपका ये चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इस डेमो को हटा दूँ तो ये दोनों को लग जाएगी। कंट्रोल सेव करते हैं और देखो ये देखो दोनों को लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि मैंने अब हटा दिया है अपनी क्लास से, इस क्लास को हटा दिया है। ठीक है, इस क्लास को, इसलिए दोनों को अप्लाई हो गई है प्रॉपर्टी। आप चाहो तो n+1 कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, n ओके इसके अंदर ही देना होता है +1 आपका। ये देखो पहले 2 रही होगी। ठीक है, इस तरह से काम कर रही है। पहले आपकी जो वैल्यू थी वो रही होगी 1 1 यानी कि 2। ठीक है, n+1 और यहाँ पे कर देते हैं 2 और इधर आओ और 2 करते हैं फ़िलहाल। और ये देखो ठीक है, पहले 1 मतलब यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे यहाँ पे 1 तो 3 आने वाला है। तो देखो ओके, तो देखो पहले 1 को हुआ, फिर 0 1 2 3 को हो गई, है ना। और इस तरह से हमारा काम करने वाला है। ठीक है, अगर मैं अब मैं बात करूं अपने लास्ट की, nth लास्ट की, देखो ओके nth लास्ट चाइल्ड की। ये देखो यहाँ से अगर जो काउंटिंग होगी 2 करते हैं वो नीचे से होने वाली है। देखो अभी फ़िलहाल यस ओके 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 nth हम पैराग्राफ को दे रहे हैं ना इधर, तो ओके ओ पैराग्राफ यस। देखो देखो नीचे से हो रही है 1 and 2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, 3 नहीं 1 करते हैं तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे लास्ट वाले को लग गया होगा, देखो ये लास्ट वाले को लग गया रेड बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आप ये ऐसे 3 देते तो ये पहले वाले को लग जाएगा, देखो ठीक है पहले वाले को लग गया। और अगर मैं अपनी लिस्ट को देना चाहता हूँ तो देखो लिस्ट को दे देते हैं, क्या दिक्कत है। ओके n चाइल्ड लिस्ट एंड ओके लास्ट चाइल्ड ऑफ 2। ओके अब देखो ठीक है 2 हो गया। ठीक है, 2 पे ही हमारी प्रॉपर्टी लग गई, लेकिन नीचे से, ऊपर से मत गिन लेना, नीचे से। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे देखो कैलकुलेशन भी करता हूँ 2n ओके कंट्रोल से, तो ये नीचे से लगेगी एक्चुअली में, लेकिन आपको ऊपर से समझ में आ रही होगी, लेकिन ये एक्चुअली नीचे से काउंटिंग हो रही है। ठीक है, देखो ऊपर से भी अगर यहाँ पे ओनली n होता तो सिर्फ पहले को होती, लेकिन यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पहले 2 यानी कि नीचे से 2 फिर 4 फिर आपका 6। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके काम करते हैं nth लास्ट चाइल्ड nth लास्ट चाइल्ड। तो हम बात करते हैं अपने nth लास्ट ऑफ टाइप एंड nth ऑफ टाइप। तो इसका मतलब क्या है, देखो हमें इन लास्ट चाइल्ड एंड चाइल्ड में एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन ऐसा इन दोनों में नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ टाइप देखेगा और उसके लास्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड जैसी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। ठीक है, nth ऑफ टाइप का मतलब ये फर्स्ट से काउंट करेगा, और nth लास्ट ऑफ टाइप मतलब कि ये लास्ट से काउंट करेगा, जैसे nth लास्ट चाइल्ड में होता था। लेकिन इसमें इसको पेरेंट की ज़रूरत पड़ रही थी, अगर किसी का पेरेंट नहीं है तो हमारी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती थी। बट nth लास्ट ऑफ टाइप एंड nth ऑफ टाइप में ऐसा पॉसिबल है कि उसका कोई भी पेरेंट नहीं है, तब भी आपका CSS प्रॉपर्टी काम करेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो इनको अभी हम रिमूव कर देते हैं और ये काम करते हैं, li लेते हैं पहले li एंड लिखते हैं कि nth चाइल्ड को नहीं, टाइप को चाहिए मुझे nth और ऑफ टाइप। ठीक है, और इधर आते हैं फ़िलहाल और यहाँ पे कलर रखते हैं रेड। ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं 2 ओके कंट्रोल सेव करते हैं। और देखो आपको देखो इसका कोई भी पेरेंट नहीं था, एलोरम स्पम का $sit का, तभी ये 2 को अप्लाई हो गई। ये भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन ये टाइप को भी दे देती है, यानी कि इसे टाइप से मतलब है, किसी भी पेरेंट से मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखो अप्लाई हो रही है आपकी सक्सेसफुली, जैसे आपका nth चाइल्ड में हो रहा था। अब देखो पैराग्राफ से और आपको समझ में आएगा। देखो आप जाओ इधर ही और nth ऑफ टाइप। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2n और इधर आते हैं और इसका भी कलर रेड करते हैं फ़िलहाल, कंट्रोल सेव करते हैं। और देखो है पहले नहीं हो पा रहा था, ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। अगर किसी का भी अगर पेरेंट नहीं होता था तो आपकी nth चाइल्ड प्रॉपर्टी नहीं लगती थी, क्योंकि चाइल्ड का ही मतलब ये किसी का बेटा होगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता ये, बल्कि ये टाइप देखता है, यानी कि कौन सा कोई भी एलिमेंट हो एलिमेंट, तो उसको प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। यहाँ पे ऐसे +1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो फ़िलहाल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये काम करता है nth ऑफ टाइप। अब हम बात करें nth लास्ट ऑफ टाइप की, तो nth लास्ट ऑफ टाइप, लास्ट एंड ऑफ टाइप ओके 2n लगा दिया मैंने, li को लगाया हुआ है अभी। अब ये देखो लास्ट से काउंट करेगा, अभी नहीं पता चल रहा होगा एक्चुअली में। चलो इसे पता करते हैं क्या है, इसको हम करते हैं इसको करते हैं 1 ओनली ओके कंट्रोल सेव करते हैं। ठीक है, अब देखो पता चल गया आपको। देखो लास्ट वाला इसने पहले लिया हुआ है, क्योंकि हमने लास्ट ऑफ टाइप नाम का सूडो क्लास रखा हुआ था। 2 3 करो तो देखो ये यहाँ से काउंट करेगा 3 से। ठीक है, ऊपर से काउंट कर रहा होता तो ये जो आपका दिख रहा है ये आपको थर्ड वाले में दिखता है। ठीक है, ये इसलिए लास्ट से काउंट कर रहा है। ठीक है, हम अगर इसमें भी दें लास्ट ऑफ nth लास्ट ऑफ टाइप कलर रेड करें तो देखो ठीक है, इसमें भी आपका ये भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो सिंपली यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। कंट्रोल सेव करो और देखो ठीक है, आपको 1 पे अप्लाई हो गया। देखो इसको भी होगा, इसको भी होगा, लेकिन जो आपका पेरेंट था सिर्फ इसके लिए था, फर्स्ट 3 पैराग्राफ के लिए, इसके लिए इसका कोई भी पेरेंट नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। अब हम बात करते हैं ओनली चाइल्ड की, जो हमारा सूडो क्लास था ओनली चाइल्ड। ठीक है, देखो ओनली चाइल्ड में क्या रहता है कि सिर्फ आपका पेरेंट तो हो बट उसमें एक ही चाइल्ड हो, मतलब एक ही बेटा हो उसका। ठीक है, अगर देखो हम बात करें इधर आते हैं और ओनली,
आपको कॉलम तो देना रहता है, कहीं भी जाओ कॉलन आपको देना ही रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी ये अप्लाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके 4 बेटे हैं, इससे UL के 4 बेटे, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो इसको हटा दूँ, कंट्रोल सेव कर दूँ, तो देखो ये अप्लाई हो गई। यानी कि एक ही चाइल्ड होना ही चाहिए, एक ही चाइल्ड होना चाहिए किसी भी बेटे का, तभी मैं अप्लाई हूँ। अगर यहाँ पे देखो lorem 5 कर दूँ, तो देखो कंट्रोल सेव कर दे, अब भी नहीं होगा, क्योंकि सॉरी ओके ठीक है, क्योंकि अब मैंने जो पैराग्राफ दे रखा था सिर्फ ही इसके लिए लगा हुआ है, इस nth के लिए, nth लास्ट ऑफ इस वाले को दिखा रहा है ये, ना कि इस ये वाली लगी है, ठीक है। अगर देखो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, ओके कंट्रोल सेव करते हैं और देखो ये हट गई, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा, ये जब भी हमारी प्रॉपर्टी काम करती है, जो हमारी रहती है ओनली चाइल्ड, जब आपका एक ही बेटा हो तभी। देखो अब लग जाएगी, फिर से दिखाऊँ आपको, चेक कराऊँ, तो देखो ये अब लग जाएगी, ठीक है। तो देखो अब लग गई, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसमें भी एक ही कर दूँ, एक ही LI टैग, तो देखो कंट्रोल X करो, कंट्रोल सेव करो और देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ भी लग गई, ठीक है। अगर मैं इसमें और कोई चाहे वो स्पैन हो चाहे कुछ भी हो, तब भी आप दोगे, तब भी ये प्रॉपर्टी नहीं लगने वाली, ठीक है। यानी कि ये सूडो क्लास नहीं लगेगी कोई भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ओनली चाइल्ड के बाद ओनली ऑफ टाइप, यानी कि इसका मतलब ही है सिर्फ इस ओनली अभी करते हैं, इस तरह आते हैं ओनली ऑफ टाइप, ओनली ऑफ टाइप, ओके ऑफ टाइप, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं और देखो, तो अभी तो ये अप्लाई रहेगी क्योंकि इसमें एक ही टाइप है। अगर मैं इसमें इसी में आऊँ LI में, क्या है मेरा LI, यस LI इसी में आऊँ और देखो LI करूँ और इसमें देखो lorem 5 कर दे रहा हूँ 5 वर्ड का, और देखो ये अब नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि इसमें 2 टाइप हैं, ठीक है, इसीलिए हमारी ये ओनली ऑफ टाइप नहीं हुई। अगर इसमें आप अगर पैराग्राफ दे दो, देखो यहाँ पर अगर मैं पैराग्राफ कन्वर्ट कर रहा हूँ पैराग्राफ में, ओके, तो ये अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि इसका जो बेटा है ना, इसका जो बेटे हैं उसमें 2 बेटे हैं, लेकिन वो अलग अलग, एक लड़की है एक लड़का है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखो इसीलिए ऐसा हो पाया। अगर इसमें एक और लड़का ऐड कर दूं LI को, ओके LI lorem 5, तो ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें अब 2 लड़के हैं इसके, इसीलिए, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। अब इधर आओ और फर्स्ट ऑफ टाइप, चाहो तो इस तरह भी लिख लो अपना, ओके फर्स्ट ऑफ टाइप, ओके कंट्रोल सेव करते हैं। सॉरी ओनली ऑफ टाइप लिखना था मुझे, ओनली कंट्रोल सेव करते हैं। देखो ओके, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके जो पैराग्राफ हैं बहुत सारे हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। अगर आप यहाँ से एक पैराग्राफ रिमूव कर दो, यहाँ से देखो कंट्रोल यहाँ से नहीं, हम लास्ट वाला करते हैं, यहाँ पे 2 रिमूव करने पड़ेंगे। इधर देखो, ठीक है, कंट्रोल X करते हैं और कंट्रोल सेव करते हैं और देखो अब इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, अभी नहीं लगी है ओनली ऑफ टाइप। ऐसा क्यों हुआ है ज़रा चेक करते हैं। P ओनली ऑफ टाइप, ओके, आपको ये पैरेंथेसिस नहीं देने होते एक्चुअली में, ओके कंट्रोल सेव करते हैं और देखो, ठीक है। देखो आपको लग गई, आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई होगी। देखो यहाँ भी अप्लाई हो गई, ठीक है। जहाँ भी आपका एक एलिमेंट देखेगा किसी भी पेरेंट का, एक ही चाइल्ड दिखेगा, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी देखने वाली, चाइल्ड नहीं यहाँ टाइप बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट ऑफ टाइप, ओके FIRST फर्स्ट ऑफ टाइप। कंट्रोल और कलर रेड करते हैं और आपको चेक कराते हैं भाई। तो ये देखो, यानी किसी भी एलिमेंट में, किसी की पेरेंट में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसी भी टाइप का, तो वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल S सेव कर देते हैं, ओके ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये लास्ट हमारा एम्प्टी और रह गया इस कॉलम में।
तो हमारा nth ऑफ टाइप ओनली चाइल्ड, ओनली ऑफ टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप हो चुका है। लास्ट ऑफ टाइप भी हमने देख लिया था, ये लास्ट ऑफ टाइप को देखता है और ये आपको सिलेक्ट करके दे देता है जो भी आपको प्रॉपर्टी देनी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्प्टी की। एम्प्टी क्या करता है, अगर आपके वेब पेज यानी कि HTML डॉक्यूमेंट पेज में अगर कहीं भी एम्प्टी एलिमेंट दिखता है, वो उसको जो भी आपने प्रॉपर्टी दी होगी CSS की वो अप्लाई कर देगा। तो लास्ट ऑफ टाइप आपको आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगर मैं फिर से आपको बताऊं लास्ट ऑफ टाइप, देखो लास्ट ऑफ टाइप ये क्या करेगा, किसी भी इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट के लास्ट ऑफ टाइप यानी कि मैंने P को दिया है तो ये लास्ट ऑफ P यानी कि इसको हो जाएगा अप्लाई, लास्ट वाले को, किसी भी पैराग्राफ के एलिमेंट को। ये तो लास्ट है ये, तो इसको भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, ये देखो ये लास्ट और लास्ट, ठीक है, ओके। ये लेकिन किसी का भी कोई भी आपका किसी का भी पेरेंट होगा यानी कि पेरेंट होगा तो उसको अप्लाई नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो देखो इस लोरम स्पम को लग जाता है, ये जो 5th वाला है, यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी का पेरेंट नहीं है तो उसका पेरेंट ये खुद बन जाता लास्ट ऑफ टाइप, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपने एम्प्टी की, ठीक है, एम्प्टी आते हैं, ओके, एम्प्टी करते हैं इधर, एम्प्टी। अगर मैं यहाँ पे डिव ले लूँ, डिव, ओके, डिव, ओके, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ या फिर यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिव ले लेता हूँ, ओके, ये अब मेरा एम्प्टी है, एक और डिव ले लेता हूँ, ये भी मेरा एम्प्टी है। और चाहो तो इधर आते हैं, डिव, एक कलर रेड कर दिया मैंने, इसमें कुछ है तो नहीं, मुझे बैकग्राउंड करते हैं, ठीक है, BGROUND, बैकग्राउंड में गलत लिखा हुआ है, ROUND, ठीक है, बैकग्राउंड, ओके। बैकग्राउंड रेड करते हैं और विड्थ करते हैं इसकी 100%, ओके। और इसको हम कर देते हैं हाइट 50 न करके 30 पिक्सल कर देते हैं और बस, ओके। देखो आपका ही मिल चुका है इस तरह का, ठीक है। क्यों मिला है, क्योंकि आपने एक डिव को खाली रखा हुआ है यानी कि एम्प्टी रखा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ। यही मतलब होता है हमारा एम्प्टी का। अगर मैं थोड़ा और मार्जिन कर दूं, मार्जिन ताकि वो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, मार्जिन 20 पिक्सल, ठीक है, तो अब ठीक दिखेगा। देखो अब अलग अलग दिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एम्प्टी काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।